सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि एक बार फिर मैं आपके सामने वचन लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा विषय है, मैं वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता, मेरा भेजने वाला प्रसन्न होता है। एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर भेजा ही इसलिए गया था कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर की इच्छा ये है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि मैंने जगत से इतना प्रेम किया जो कोई मुझ पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमारे को अनंत जीवन देने के लिए आया था। जो अदन की वाटिका में हमसे खो गया था उसको वापस करने के लिए, उसको फिर हमारे पास जो अधिकार चला गया था उसको वापस लाने के लिए, हमें वापस देने के लिए परमेश्वर इस जगत में आए। और परमेश्वर ने वैसा किया और वैसा काम किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज जब हम परमेश्वर को जानते हैं, आपको किसी के द्वारा वचन सुनाया गया और आपने उस पर विश्वास करा, तो ये प्रश्न मुझे और आप पे उठता है, क्या मैं और आप वो ही काम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं? यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैं अपने खुदा की, मेरे अपने पिता की इच्छा को पूरी करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। तो वही प्रश्न आज हमारे ऊपर उठता है, क्या हम भी वही काम करते हैं जिससे हमारा यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया, वो काम करते हैं जो यीशु मसीह प्रसन्न होता हो? 99% लोग वो काम नहीं करते जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। कुछ परसेंट लोग बचे हैं जो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए। बाकी सब नौकरी, बिजनेस, गाड़ी, ये सब परमेश्वर से बढ़कर उन्हें, उनके लिए, जबकि परमेश्वर ने उन्हें कहा भी है, अगर तुम मेरे राज के लिए मेरे काम करोगे तो वो सारी वस्तुएं तुम्हें परमेश्वर देगा। हम उस वचन की ओर फोकस करेंगे जो वचन लिखा है यूहन्ना 8 उसका 29 आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसका 29 आयत, यहाँ पर लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पर दो बातें हैं। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वह काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम वो काम करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके दोस्त, आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए हम वो काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। हमारा जीवन थोड़े समय का है, क्यों हम उसको बर्बाद करें? हम परमेश्वर को दे दें, परमेश्वर उस जीवन का सही इस्तेमाल करेगा और हम भी बचेंगे और दूसरे के जीवन को भी बचाने पाएंगे। नेक्स्ट एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 5 उसका 30 पद। यूहन्ना 5 उसका 30 पद, इसमें भी वही लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ। यहाँ पर भी लिखा है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है और इस संसार में भेजा है ताकि उन लोगों को वचन सुनाए जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्या हम भी वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने किया? परमेश्वर जब इस जगत में थे तो एक मिनट भी बैठे नहीं, इधर उधर चलते गए। जब तो गाड़ी का साधन नहीं था, आज गाड़ी का साधन है, तो अभी हम परमेश्वर का प्रचार करने गांव और गलियों में नहीं निकलते। यहाँ तक कि आपने अपने पड़ोसी तक को परमेश्वर का वचन नहीं सुना है, क्योंकि आप डरते हैं को हमें मारेंगे, सताएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो डरपोके हैं, जो परमेश्वर के वचन सुनाने से डरते हैं, उनका हाल कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे आप, वहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के लिए डरते हैं वे डरपोके वो नहीं हैं जो सांप बिच्छू से डरते हैं। वे डरपोके वो हैं जो परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े होने से डरते हैं। उसके लिए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्या और व्यभिचारी और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग
उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। सबसे पहले क्या है डरपोक, जो परमेश्वर के लिए खड़े होने से डरते हैं, परमेश्वर के कार्य करने से डरते हैं। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, हमें शांति का और सामर्थ्य का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। वो सारे फल दिए हैं जो हम 9 फल पवित्र आत्मा के होते हैं। अगर वो चीज़ें हमारे अंदर हैं, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा। डर उसको लगता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। डर उसे लगता है जो गलत काम करता है, लेकिन जो सही काम करता है उसे कभी डर नहीं लगता। हम बॉर्डर पे देखते हैं सैनिक लोग खड़े रहते हैं, वो निडर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है एक दिन तो हमें मरना ही है, तो उनको चिंता नहीं है। हमें भी एक दिन मरना है, तो हम भी ऐसा काम करके मरें जिससे परमेश्वर खुश होए और हम भी बचें और हमारे जीवन से दूसरे जीवन भी बचें। तो आज के वचन से मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगा कि आप खड़े होएं, परमेश्वर के वचन को बांटें, ऑनलाइन आए और अपनी गवाही को रखें। क्या पता आपकी गवाही सुनकर दूसरों का जीवन बदल जाए, जो इधर उधर भटक रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा क्योंकि वो गलत जगह जा रहे हैं। लेकिन मेरा और आपका प्रचार, मेरा आपका बोलना उनके जीवन की मोड़ को बदल सकता है। वो उस राह से छोड़कर परमेश्वर के पास आ सकते हैं। बस मुझे और आपको खड़ा होना है परमेश्वर के लिए। धन्यवाद करता हूँ, इस वचन को सुनिए और शेयर करिए और लाइक करिए। जय मसीह की।